हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चों में क्वेश्चन आ रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए जो स्किल टेस्ट होने वाला है स्टेनोग्राफी का 3 जनवरी और 4 जनवरी 2024 को, उसके लिए स्टेनो की एक गाइडलाइन आई हुई है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जो कि आपको एसएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि उसमें क्या बताया गया है, क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें पहले होती आ रही थी सेम चीज़ ही अभी है। थोड़ा बहुत ही चेंजेस आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। अभी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत थोड़ा चेंजेस आया। जो चीज़ें पहले होती थी वही चीज़ें अभी भी हैं। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एसएससी ने कुछ चेंज कर दिया। ऐसा कुछ भी बड़ा चेंजमेंट एसएससी ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हुई हैं नोटिस में। तो स्क्रीन पर देखो ध्यान से, उन्होंने लिखा हुआ है एवरी omission ऑफ अ वर्ड और फिगर इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर omitted एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ omitted वर्ड्स विल बी काउंटेड। कहने का मतलब यह है कि जितने भी वर्ड्स आपने उसमें नहीं लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड है उसको आपने ओमिट कर दिया, हटा दिया, उसको लिखा ही नहीं, लिखना भूल गए आप, तो वो एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ये सारी मैं बता रहा हूँ आपको फुल मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, सेकंड जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी शब्द की जगह पे किसी वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिख दिया है तो वो भी आपका मिस्टेक में माना जाएगा। ठीक है, सी नंबर में कह रहा है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और सिंबल एंड नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। यानी कि ऐसा कोई वर्ड आपने लिख दिया है जो कि आपको स्पीच में बोला ही नहीं गया, यानी कि जो स्पीच उन्होंने बोली है, जो पैसेज उन्होंने डिक्टेट किया उसमें नहीं बोला गया है, आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया, तो उसका भी एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है इन्होंने डी नंबर में फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड। यानी कि अगर आपने किसी वर्ड को रिपीट कर दिया है, जैसे कि आपने इसको दो बार लिख दिया पर वो उस लाइन में नहीं है, आपने कोई भी वर्ड 2 बार लिख दिया, उसको भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड, कोई इनकम्प्लीट वर्ड है तो उसके लिए होगा ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। उसके बाद दिया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड। कहने का मतलब ये है कि जो जो आपको बोला गया है डिक्टेशन में आपको वही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, कोई भी वर्ड वहाँ पे ओमिट नहीं कर देना, हटा नहीं देना है, कोई वर्ड मिस नहीं करना है आपको, और कोई वर्ड इनकम्प्लीट नहीं करना है। सिंपल ये चीज़ें आपको याद रखनी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। कुछ बहुत ही बड़ा एसएससी ने रिवाइज जो उन्होंने इवेल्युएशन दिया है कि ऐसे इवेल्युएट करेंगे, रिवाइज जो गाइडलाइंस दी है, कुछ ऐसा उसमें एडिशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हाफ हाफ मिस्टेक जो है कैसे काउंट होती हैं। अब हाफ मिस्टेक में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कि रॉन्ग स्पेलिंग। अगर आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, जैसे कि अगर आपको लिखना है जैसे कि मान लीजिए गर्ल लिखना है आपको, आप GIRL की जगह आपने GARL लिख दिया, तो वहां से आपका जो हाफ मिस्टेक माना जाएगा, फुल नहीं माना जाएगा। और हिंदी में ऐसे ही होता है ना, ऐसे लिखा जाता है कि करना होता है, आपने करना की जगह करनी लिख दिया, होता है की जगह होती लिख दिया, तो इस तरह से वो जो हाफ मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने वर्ड को इनकम्प्लीट लिखा है, सर होता को आपने सिर्फ हो लिख दिया, गर्ल को आपने सिर्फ गर्ल लिख दिया या GI लगा दिया, सिर्फ RL नहीं लगाया, तो फिर वो जो है आपका फुल मिस्टेक माना जाएगा। पर अगर स्पेलिंग गलत है तो वो हाफ मिस्टेक माना जाएगा। क्लियर है बात। ओके रिपोर्ट है। उसका लिखा हुआ है यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। यानी कि जैसा आपको कुल मिला के बात आपको ये समझनी है, जैसा स्पेस आपका पैसेज में बोला गया है वैसा ही आपको लिखना है। अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ कोई वर्ड हटा नहीं देना है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखना है, अगर है तो है लिखना है तो है लिखना है, इज है तो इज लिखना है, आर है तो आर लिखना है, इसकी जगह आर नहीं लिख देना, आर की जगह इज नहीं लिख देना। बात आ रही समझ में ना, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर क्या है इसमें, सी नंबर, ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और यूज ऑफ फुल स्टॉप एट रॉन्ग प्लेस ऑफ द सेंटेंस विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। यानी फुल स्टॉप जहां लगना है आपको वहीं लगाना है, हिंदी में पूर्ण विराम जहां लगना है वहीं लगाना है। ठीक है, जबरदस्ती कहीं फुल स्टॉप नहीं डाल देना है, नहीं तो आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। उसका फुल मिस्टेक नहीं होगी, आपकी हाफ मिस्टेक होगी। ठीक है, डी नंबर में लिखा है यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम सभी जानते हैं जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है फुल स्टॉप के बाद, तो पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है, तो वहां पे आपको स्मॉल लेटर नहीं लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है, कह रहे हैं नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी ऑफिस का नाम हो गया, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने श्याम पार्लियामेंट हाउस बिहार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऐसे करके, तो उनको आपको शुरुआत करनी है वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा है। बात आ रही है समझ में। तो इतना ही है इन दोनों मिस्टेक, फुल मिस्टेक कैसे काउंट होनी है, हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होनी है, बस इसी तरह से होनी है। बाकी आगे भी इन्होंने कुछ एडिशन करके आपको बताया हुआ है, ऐसे कि बोला हुआ देयर आर वर्ड्स
विच कैन बी स्पेल्ड और रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको आप एक तरह से नहीं कई तरह से लिख सकते हो। तो उन्होंने लिखा हुआ है ऑल सच स्पेलिंग्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज एरर। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वर्ड लिखा हुआ है ऑनरेबल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑनरेबल इज रिटन एज HON अपॉस्ट्रोफी BLE ऐसे भी लिखा जा सकता है, HON डॉट ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इन्होंने स्मॉल लेटर से भी शुरू किया ऑनरेबल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि ऐसे जो वर्ड्स हैं आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो। कौन से हैं वो इंग्लिश चैनल वालों को देखना है। बाकी इन्होंने बी नंबर में लिखा हुआ है नोट में कि ये जो गाइडलाइंस है वो हिंदी के लिए भी फॉलो होती है, कि जो पूर्ण विराम आप लगा रहे हैं उसको ध्यान से करना, ध्यान रखिएगा। कॉमा की इन्होंने कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं दी हुई है, फुल स्टॉप की दी हुई है, बाकी जो मैंने आपको बताई हुई है वो दी हुई है। तो कॉमा की वजह से परेशान नहीं होइएगा, और पैरा की भी कोई मिस्टेक नहीं, ध्यान रखिएगा। पैरा का नई चीज़ से लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको जहाँ सही लग रहा है वहाँ पैरा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाएं, कम लगाएं, ठीक है। बाकी जो सी नंबर पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आईडी मैंने दे के रखी हुई है। कोई भी क्वेश्चन हो बस चलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।